नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे सफ़र के बारे में कि मेरा कैसे आईटीबीपी में सिलेक्शन हुआ, क्या क्या मैंने फेस किया और आपको वो प्रॉब्लम ना हो, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने आया हूँ। क्योंकि बहुत से मैं देख रहा हूँ कि सीट कम है, 248 सीट है, तो लोगों के मन में ये है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आपके लिए और आपको मोटिवेट कर देगी। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये महसूस ज़रूर हो जाएगा कि 248 सीट कम नहीं होती, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए केवल आपको एक सीट चाहिए और चाहिए आपको हार्डवर्क। अगर ये दो चीज़ आपके पास है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसे थी, फिजिकल टू ज्वाइनिंग तक मेरी जर्नी क्या थी, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन इसको प्रेस कर देना ताकि जो मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि जैसे इस समय फॉर्म आया है, हमारे समय भी फॉर्म आया था। 2017 में जब फॉर्म आया था तो हमने फॉर्म फिल कर दिया। 2017 में फॉर्म फिल करने के बाद हमें कोई नोटिफिकेशन बताया नहीं गया था कि फिजिकल कब होगा। तो 2017 बीत गया, 2018 आया। तो एक दिन मेरे पास कंप्यूटर था, उस समय कंप्यूटर मैंने खोला और अपना लॉगिन किया तो देखा कि एडमिट कार्ड आ गया है फिजिकल का। और 10 दिन बाद यानी कि मैंने 21 दिसंबर 2018 21 दिसंबर 2018 को जब मैंने लॉगिन किया और देखा कि मेरा जो फिजिकल है वो 31 दिसंबर 2018 यानी कि 31 दिसंबर 2018 को मेरा फिजिकल बरेली में है। अब मुझे टेंशन होगी कि मेरी तैयारी तो थी नहीं बिल्कुल भी, मगर मैं क्या था, मैं गेम खेलता था ज़्यादा, जैसे कि क्रिकेट हो गया, रनिंग वगैरह हो गया, कुछ ऐसे मतलब बॉलिंग वगैरह करता था। तो मेरा फिजिकल थोड़ा सा मेंटेन था, मगर मैंने रनिंग 1600 मीटर की रनिंग की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। और जेन्युइन बता रहा हूँ कि मैंने एक बार भी 1600 मीटर की रनिंग नहीं की थी। और मैं सोचा यार मैं जाऊँगा, ऐसे ही दे के चला आऊँगा। फिर 31 दिसंबर को मेरा फिजिकल था तो मैं गया यहाँ से। तो मुझे एक दिन पहले निकलना पड़ा क्योंकि बरेली में था, काफ़ी दूर था। यहाँ से मैं निकला ट्रेन से और उस समय दिसंबर को आपको पता है ठंडी रहती है और ठंडी में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ट्रेन में तबीयत वगैरह ख़राब हो गई। मैं वहाँ पहुँचा, कुछ वोमिटिंग वगैरह भी हुई। जब मैं ग्राउंड में पहुँचा, सुबह रात में ही वहाँ पहुँच गया, तो लाइन लगानी पड़ती है, आपको पता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, लाइन लगाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने सब कुछ, एडमिट कार्ड वगैरह निकलवा के चेक किया। और जब मैं अंदर गया वहाँ पर ग्राउंड में तो कुछ फॉर्म वगैरह फिल करवाया उन्होंने और डॉक्यूमेंट वगैरह लिए। उसके बाद हमें बोल दिया गया कि अपने बैग वगैरह वहाँ रख दो और रनिंग के लिए चले जाओ। तो फिर मैंने अपना आउटफिट जो था, अपने ड्रेस थे, उसको चेंज किया रनिंग के लिए और शूज़ वगैरह पहन के रनिंग के। उसके बाद ग्राउंड में गया, वहाँ उन्होंने हमें चिप दी और हमें वो दिया, आपको पता होगा जो चेस्ट नंबर होता है, टोकन नंबर होता है, वो दिया गया और हमें हमारे पैर में चिप बांध दी गई। हमने उसको बांध लिया। उसके बाद 50 के बैच में हमने डिवाइड करके, पहला 50 का बैच दौड़ गया था, दूसरे 50 के बैच में, उस दिन के दूसरे 50 के बैच में मुझे दौड़ना था। मैं गया, मुझे पता था कि मेरे पैर में चिप बंधी हुई है, या मैं आगे खड़ा हूँ या पीछे खड़ा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैर में चिप बंधी हुई है। जैसे ही मैं उस जो पट्टा बिछा रहता है, जो एक तो फ्लोर बिछा रहता है, उस फ्लोर से जैसे ही गुजरूंगा तभी मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। तो मैं सबसे लाइन में सबसे पीछे ही था। मुझे पता था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आगे पीछे से। तो मैं जैसे ही रनिंग स्टार्ट किया, मैंने 2 राउंड दौड़ा और दूसरे राउंड के लास्ट में जैसे दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, वैसे मुझे पीछे से धक्का लगा और मैं गिर गया। और फिर जब इंसान गिर जाता है तो फिर उठने में समय लगता है। उस समय मेरे पास दिमाग में बस ये आया कि मैं बाहर चला जाऊँ, रनिंग से बाहर चलाऊँ, या फिर ये आया दिमाग में मेरे यार फिर रनिंग कर लेता हूँ। फिर मैंने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, फिर सिलेक्शन के बारे में सोचा, यार अगर नहीं दौड़ूंगा हो सकता है शायद सिलेक्शन हो जाए। तो उसी जो 4-5 सेकंड का जो समय था, जो मैंने सोचा, उसी सेकंड में मैं उठा और दोबारा से रनिंग स्टार्ट की। तो जैसे ही हमारी रनिंग कंप्लीट हुई, तो जैसे मैं रनिंग कंप्लीट करके वहाँ पहुँचा, तो उसके बाद उन्होंने चिप खुलवाई और बोले कि चिप जमा करो। उसके बाद फिर वहाँ बैठा दिया, बोले अभी थोड़ी देर में रिजल्ट बताते हैं। तो जैसे ही उन्होंने रिजल्ट बताया, वैसे नाम बताने लगे कि यहाँ बगल हो जा, बगल जी, जो मतलब उन्होंने छाटने लगे, डिवाइड करने लगे। तो डिवाइड किया उन्होंने, तो मेरा नाम भी उन्होंने डिवाइड किया। अभी ये नहीं पता था कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ, उन्होंने डिवाइड कर दिया। करीब मेरे हिसाब से 20-25 हम लोग को डिवाइड किया गया था और 25 को अलग डिवाइड किया गया था। तो मुझे लगा कि मैं तो फेल हो गया, मैं तो बाहर हो जाऊंगा। फिर उन्होंने बोला नहीं, तुम पास हो गए हो। जब मैं पास हो गया, फिर उन्होंने बोला कि हाई जंप के लिए जाओ, लॉन्ग जंप के लिए जाओ। तो सबसे पहले हमारा हुआ था लॉन्ग जंप हुआ 11 फीट लॉन्ग जंप में मैंने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद मेरा फिर हाई जंप हुआ, हाई जंप भी मैंने एक बार में क्रॉस कर लिया। तो यहाँ बस ये था कि देखिए, अगर मैं गिरा था उस समय तो मेरे पास यही चांस था, या फिर मैं रनिंग से बाहर हो जाता
या फिर खड़ा होकर रनिंग करता। अगर मैं खड़ा होकर रनिंग नहीं करता ना, तो मैं बता रहा हूँ मैं पास कभी नहीं हो पाता। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। 7.5 मिनट की दौड़ थी और जब मैं घर गया मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मेरा जो टाइम आया था ना, वो आया था 7 मिनट 26 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड से मैंने रनिंग पास की। मैं गिर गया था, उसके बावजूद मैं खड़ा हुआ। अगर उस समय मैं रनिंग से बाहर हो जाता तो आज मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो पहला स्टेज था। अगर मैं रनिंग क्वालिफाई नहीं करता तो जाहिर सी बात है रनिंग में कोई चांस तो मिलता नहीं है, आप सीधा बाहर हो जाते। उसके बाद ना आपको रिटर्न देने का मौका मिलता, ना टाइपिंग ना मेडिकल, कुछ मौका नहीं मिलता। तो मेरे पहले स्टेज में ही अगर मैं पास हुआ तो उसके पीछे मेरा डिसीजन था। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आपके पीछे आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए कि आप किस लिए तैयारी कर रहे हो। बहुत से आ रहे क्वेश्चन की तैयारी कब से स्टार्ट करें फिजिकल की। अगर आपको लगता है कि आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो आज के दिन से ही स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा दौड़िए, ठीक है। ये आपका डिसीजन है। मेरा डिसीजन उस समय था कि मैं खड़ा होऊंगा, दौड़ूंगा, तभी मेरे 7 मिनट 30 सेकंड की दौड़ में मेरा टाइम आया था 7 मिनट 26 सेकंड। अगर मैंने 4 सेकंड और अगर देर की होती तो मैं रनिंग से बाहर हो जाता और मैं फेल हो जाता। उसके बाद फिर मेरा रिटर्न हुआ, रिटर्न में अच्छे नंबर आए मेरे। उसके बाद मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया गया। जिस दिन टाइपिंग थी उस दिन मेरे हाथ ऐसे कांपने लगे, क्योंकि मेरा जो कीबोर्ड था ना, वो कीबोर्ड सही नहीं काम कर रहा, तो मेरे हाथ वगैरह भी कांपने लगे। फिर मैंने भगवान का नाम लिया और टाइपिंग मैंने की और टाइपिंग पास भी हुआ मैं। आपको पता है 35 की स्पीड मांगता है, मैं 36 पॉइंट कुछ आई। तो ये सब आपके डिसीजन के ऊपर फर्क पड़ता है। आप डिसीजन क्या लेते हो, आप क्या लोगों की सुनोगे ना। अगर आप लोगों की सुनोगे तो कभी भी आपका कुछ काम नहीं कर सकते। आप लोगों की कम सुनो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो आपका किस्मत भी साथ देगी, आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी, ठीक है। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप तैयारी करो, पढ़ो। हो सकता है कि आपका इसी एग्जाम में होना सिलेक्शन होना लिखा हो, शायद इसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन लिखा हो, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो हो सकता है ये यही एग्जाम हो जिसमें उनका सिलेक्शन होना हो। मुझे तो नहीं पता था ना, कि मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन इस एग्जाम में हो जाएगा। मेरा फिजिकल कंप्लीट हुआ, फिर मेरा रिटर्न निकला, फिर मेरी टाइपिंग निकली, मैं मेडिकल में भी पास हुआ, फिर मैंने ज्वाइनिंग की, ट्रेनिंग की, सर्विस की। तो ये मुझे नहीं पता था पहले कभी भी, ऐसे आपको भी नहीं पता है। तो आप कभी भी तैयारी करो तो उसमें अपनी जी जान लगा के करो। हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाओ उसमें फाइनल में जाके। अगर आप बिना मन के तैयारी करोगे ना तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो यही मेरी स्टोरी थी छोटी सी, कि आप बिल्कुल भी मोटिवेट रहिए, किसी की मत सुनिए। आप गिरोगे तो उठना भी आपके ही हाथ में है, आपको कोई उठाने नहीं आएगा। आप गिरोगे जिंदगी में मगर आपको उठना खुद से। अगर आप उठोगे तो आप फिर दोबारा कभी गिरोगे नहीं। अगर आप किसी का वेट करोगे यार कोई आके उठाए मुझे, तो आप हमेशा वेट ही करते जाओगे, कोई भी नहीं आएगा। तो मेरी स्टोरी यही थी कि 7.5 मिनट के टाइम पे मेरा 7 मिनट 26 सेकंड आया और मैं पास हुआ 4 सेकंड से। तो उसमें मेरा डिसीजन था, मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे दौड़ना है। अगर मैं डिसीजन ले लेता कि नहीं मुझे दौड़ना नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ घर, तो मैं कभी सिलेक्शन नहीं ले पाता ITBP में। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना क्या है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका फिजिकल नहीं सही है तो आपको फिजिकल सही करना पड़ेगा। अगर आपको मेडिकल में कोई दिक्कत है तो अभी से उस प्रॉब्लम को दूर करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है आपका वेट ज़्यादा है तो अभी से आपको वेट कम करना पड़ेगा। और कभी भी सीट के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि सीट कम है सीट ज़्यादा है। आपको केवल एक सीट से मतलब है। आप सिलेक्ट होगे तो केवल एक सीट पे सिलेक्ट होगे ना, आप सारी सीट पे तो सिलेक्ट नहीं हो सकते, एक सीट पे सिलेक्ट होगे ना। तो कभी भी सीट के बारे में नहीं सोचना है, हमेशा अपनी मेहनत के बारे में सोचना है कि मेहनत मैंने कितनी की। आपको पता होगा, अगर आप जहाँ सेलेक्ट नहीं हुए तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ पर कमी की है। तो अपनी कमियों को देखना है, अपनी कमियों को ढूंढना है और उसको धीरे धीरे खत्म कर देना है अपनी कमी। जिस दिन आप अपनी कमियों को दूर कर दोगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए थी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज और मेल आ रहे हैं मेरे पास कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सीट कम है वगैरह वगैरह, कोई फैमिली मेम्बर तैयार नहीं हो रहे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपका डिसीजन है कि आप क्या बनना चाहते हो। आपको वर्दी चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो बस आपको मोटिवेट करने के लिए थी, क्योंकि आप बहुत सारे जो बंदे हैं ना उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई गाइड नहीं करता, कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन दे देता है, आप उस पर विश्वास कर लेते हो। तो आपको इस चैनल पे मैं जेन्युइन ही इंफॉर्मेशन दूंगा, जो मैंने फेस किया है या जब मेरी जर्नी है मैं उसी बारे में आपको बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वैसे शेयर करूंगा आपके साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।